Hello and welcome. Good morning to all of you. वेलकम टू दिशा इराइज। दिशा इराइज के इस ऑनलाइन परिवार पर आप सभी बच्चों का मैं आपका दोस्त हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा लोग कैसे हो आप? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही होगी। हमारा जो चैनल है दिशा इराइज, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्यों? क्योंकि बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे आपने सुना होगा बिना नींव के कोई मकान बनता है क्या? नहीं बनता भाई। उसी प्रकार बिना सिलेबस के कोई भी अध्ययन नहीं होता, बिना सिलेबस के कोई भी पढ़ाई नहीं होती। इसीलिए आज हम जानेंगे इस वर्ष यानी कि 2024 में आने वाले सिलेबस के बारे में। क्या था आपका पुराना सिलेबस, क्या है आपका नया सिलेबस, जानेंगे इस वीडियो में। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का दिशा ई राइस के इस चैनल में। तो आ जाइए बच्चों, जुड़ जाइए ज्यादा से ज्यादा और जानते हैं हम आपके बारे में आज क्या जानेंगे। देखिए आज जानेंगे हम बच्चों डिफरेंस बिटवीन, क्या है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन न्यू सिलेबस एंड ऑल सिलेबस। डिफरेंस बिटवीन न्यू सिलेबस एंड ऑल सिलेबस यानी कि नए और पुराने सिलेबस के बारे में अंतर, दोनों सिलेबस के बीच में क्या अंतर था, क्या नया है, क्या पुराना था, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो के अंदर। हाँ, एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको डिटेल से सब कुछ जो आपको जानना है। आ जाइए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारी पहली किताब जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम है बच्चों किताब का? फर्स्ट फ्लाइट। ये देखिए आपके सामने एक पीपीटी बनाई है हमने, जिसमें इस तरफ है हमारा नया सिलेबस और इस तरफ है हमारा ओल्ड सिलेबस। पहले हम जानेंगे हमारे पुराने सिलेबस के बारे में और फिर जानेंगे हम नए सिलेबस के बारे में, ताकि हमें पता हो कि पुराना क्या था और नया क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम पुराने सिलेबस यानी 2023 के सिलेबस की बात करते हैं। इस समय क्या जुड़ा हुआ था देखिए। सबसे पहला हमारा चैप्टर था जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। क्या नाम है भाई? ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र। दूसरा चैप्टर जो हमारा था वो था नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या नाम था चैप्टर का बच्चों? नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी नेल्सन मंडेला एक लंबी यात्रा किसकी ओर? स्वतंत्रता की ओर। तीसरा चैप्टर जो है बच्चों वो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दो कहानियां किसके बारे में? उड़ने के बारे में। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दो स्टोरियां किसके बारे में? उड़ने के बारे में, यानी दो कहानियां उड़ान के बारे में। दो अलग अलग कहानियां इसमें, जिसमें जो इसका पार्ट फर्स्ट है उसमें तो हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके पार्ट फर्स्ट में तो क्या है बच्चों? हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इसके जो सेकंड पार्ट रहे हैं इसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। पहली यूनिट जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी प्रथम उड़ान, एक सीगल के बच्चे के बारे में एक कहानी है। और दूसरी जो कहानी है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज के बारे में, एक हवाई जहाज का जो पायलट है उसके बारे में कहानी है। वो मैं आपको जब पाठ पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं लेसन पढ़ाऊंगा उस समय आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। अब आ जाओ बच्चों, पांचवा जो चैप्टर हमारा था पुराने समय अभी यानी 2023 के सिलेबस में भी इंक्लूड था इस समय, उस चैप्टर का नाम था 100 रेसेज फर्स्ट, जिसमें वांड्रा पेंट्रोस्की के बारे में दिया गया है। इसी का सेकंड पार्ट जो कि था 100 रेसेज सेकंड, ये था छठा पार्ट। अब सातवें पार्ट में है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया ने मतलब भारत की झलकियां या भारत की झांकियां। क्या क्या है ग्लिम्स ऑफ इंडिया में? देखो ग्लिम्स ऑफ इंडिया में 3 चैप्टर है, मतलब 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है बच्चों देखो ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड यूनिट है कुर्ग और थर्ड यूनिट है इसमें टी फ्रॉम आसाम। कौन सी यूनिट है? थर्ड, टी फ्रॉम आसाम। अब देखो इसके आगे आओ, आठवां पार्ट यानी आठवां पार्ट कौन सा था अपना? आठवां पार्ट कौन सा था? आठवां पार्ट था अपना मिजबिल द ओटर। मिजबिल द ओटर। नवा पार्ट देखो यहां से बच्चों मैडम राइड द बस। 10वां पार्ट है यहाँ पे द सेरेमन एट बनारस। 8वां पार्ट कौन सा है भाई? देखो 8वां पार्ट तो है मिजबिल द ओटर यानी मिजबिल एक उदबिलाव। 9वां पार्ट था अपने पास मैडम राइड द बस यानी मैडम जो है वो राइड की यात्रा करती, बस की यात्रा करती है। और 10वां पार्ट है अपने पास द समन एट बनारस यानी सेरेमन एट बनारस यानी बनारस में उपदेश। 11वां पार्ट जो है अपने पास द प्रपोजल यानी एक प्रस्ताव।
तो बच्चों ये तो था हमारा पुराना सिलेबस यानी 2023 का, यानी इस साल जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनका सिलेबस। इस साल एनसीईआरटी ने 30% सिलेबस की कटौती की है। क्या ये चीज आपको पहले पता थी? अगर नहीं पता थी तो हमारा जो चैनल है दिशा राइज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देंगे आपको यहाँ बिल्कुल नई नई जानकारियां। और इन्हीं नई जानकारियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं इस साल एनसीईआरटी ने जो इंक्लूड किया है नया सिलेबस। क्या नई चीजें हैं, क्या पढ़ना है आपको, क्या छोड़ना है, उसके बारे में जानेंगे। अब आगे देखो, ये तो था बच्चों हमारा ओल्ड सिलेबस यानी पुराना सिलेबस। अब जानेंगे हम इसके नए सिलेबस के बारे में, क्या नया सिलेबस है उसके बारे में। आ जाइए, देखो फर्स्ट फ्लाइट जो किताब है उसके नए सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं हम। नया सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या डिलीट हो चुका है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। देखो बच्चों, पहला चैप्टर एज इट इज अभी भी बना हुआ है, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र, जिसमें लेंचो जो है एक पत्र लिखता है भगवान को। दूसरा चैप्टर भी एज इट इज अभी भी बना हुआ है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तीसरा चैप्टर जो है फिर भी वही बना हुआ है बच्चों। देखो, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें पहली कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक सीगल के बच्चे के बारे में, और दूसरी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। अगर ये कहानी आपको सुननी है, कहानी आपको जाननी है, कहानी आपको याद करनी है, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा दिशा ई-राइज का ऐप, जहां मिलेगी आपको सारी की सारी कहानियां, लाजवाब तरीके से कहानी, लाजवाब तरीके से पाठ, लाजवाब तरीके से उसके क्वेश्चन आंसर, सब कुछ मिलेंगे आपको दिशा ई-राइज के ऐप और उसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आ जाओ भाई आगे। देखो चौथी कहानी जो है, चौथी कहानी क्या है इसमें, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक यानी एनी फ्रैंक की डायरी से। अब देखो बदलाव क्या हुआ है। आप ये कहोगे कि सर इधर वाले में तो हमें कुछ बदलाव नहीं लग रहा है। बिल्कुल भाई बदलाव है, और ये बदलाव क्या है? जी हाँ बच्चों, बदलाव ये है कि इस बार पाठ संख्या 5 यानी 100 ड्रेसेस फर्स्ट और 100 ड्रेसेस सेकंड जो है वो हट चुका है। आपके नए सिलेबस यानी एनसीईआरटी 2023 और 24 के सिलेबस के अंदर 100 ड्रेसेस फर्स्ट और 100 ड्रेसेस सेकंड नहीं है। मजे कीजिए, 2 चैप्टर आपके हट चुके हैं। उनकी जगह क्या, अरे उनकी जगह कुछ नहीं, देखिए इधर से सीधा इस बार आपका 5वां चैप्टर कौन सा बन गया है? ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकियां, जिसके अंदर 3 यूनिट्स है, जिसकी पहली यूनिट का नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरी यूनिट का नाम क्या है बच्चों? कुर्ग, और तीसरी यूनिट का नाम है टी फ्रॉम आसाम। क्या नाम है भाई? टी फ्रॉम आसाम। शाबाश, 7वें चैप्टर की यूनिट्स बताइए मुझे। ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरी कुर्ग, तीसरी टी फ्रॉम आसाम। वेरी गुड, सभी दिशा के साथ मजबूत इरादों के साथ बन गए हैं होशियार। चलिए बच्चों, छठी जो इस बार यूनिट है हमारी वो है मिजबिल द ओटा। कौन सी है बच्चों? मिजबिल द ओटा। और 7वीं जो यूनिट है वो अपनी है मैडम राइड द बस। 7वीं यूनिट कौन सी है? मैडम राइड द बस। अब देखिए आगे 8वीं यूनिट है द समन एट बनारस। द समन एट बनारस यानी बनारस के उपदेश, बनारस के अंदर उपदेश जो कि महात्मा बुद्ध ने दिया था। और ये महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था, बिल्कुल जानने के लिए कहां बने रहना है? दिशा ई-राइज के साथ हमें। चलो बच्चों, 9वां पाठ जो उसका नाम क्या है? द प्रपोजल। द प्रपोजल यानी एक प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव। अब ये शादी का प्रस्ताव किसने दिया, किसको दिया, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। आपको हमारा जो चैनल है दिशा ई-राइज का, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करके लाल वाले बटन को कैसा कर देना है? बिल्कुल काड़म काड़ा कर देना है। चलो बच्चों, ये तो थी हमारी पहली किताब जिसका नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट। पहली किताब में इस बार आपके 2 चैप्टर हटे हैं, जिनका नाम है 100 ड्रेसेस फर्स्ट और 100 ड्रेसेस सेकंड। ये 2 चैप्टर यानी कि 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर जो आपका था वो हट चुका है, यानी 100 ड्रेसेस फर्स्ट और 100 ड्रेसेस सेकंड हट चुका है। उसकी जगह पहले 11 चैप्टर थे, अभी कितने हैं बच्चों? 9। पहले कितने थे? 11, अब कितने हैं? 9 चैप्टर है। अब बात करेंगे हम, क्या कुछ और भी हटा है क्या? अरे बिल्कुल भाई हटा है, घटा है, सब कुछ हटा है और सब कुछ घटा है। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, और क्या है वो चेंजेस? अब देखो, इसी फर्स्ट फ्लाइट किताब जो है, इस फर्स्ट फ्लाइट किताब के अंदर हमारे को पोइट्री भी दी हुई।
पोइम्स भी दी हुई है और पोइम्स के अंदर भी एक पोइम जो है वो हट चुकी है। बिल्कुल शाबाश, पहले जो है बच्चों वो आपके 10 थी, अब कितनी है 9 है। अब पहले देखो, हम पहले जानेंगे पुरानी के बारे में कि पुरानी कौन कौन सी थी और नई कौन कौन सी है, कौन सी हटी है, कौन सी रही है, वो जानेंगे इस स्लाइड के अंदर। देखो पोइट्री, हम पोएम की बात कर रहे हैं, साफ लिखा हुआ है पोइट्री ऑल, यानी पुरानी कविताओं के बारे में, पुरानी जो कविताएं थी उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। देखो पहले आपके पास पहले यूनिट में डस्ट ऑफ स्नो, और इसी डस्ट ऑफ स्नो के साथ था आपके पास फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो और डस्ट ऑफ स्नो के साथ था फायर एंड आइस। दूसरी जो यूनिट है उसमें अपने पास है था, मतलब सॉरी, अपने पास था टाइगर इन द जू। क्या थी दूसरी यूनिट? ए टाइगर इन द जू। तीसरी यूनिट है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर जो है उनको कैसे बताया जाए, कैसे पहचाना जाए। चौथी यूनिट थी अपने पास द बॉल पोइम। पांचवी यूनिट थी अपने पास अमांडा। छठी यूनिट थी अपने पास एनिमल्स। फिर से देख लो एक बार बच्चों, पहली यूनिट कौन सी है बच्चों? डस्ट ऑफ स्नो। पहली यूनिट कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो। दूसरी मतलब पहली यूनिट के अंदर एक और खंड है जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। दूसरी यूनिट जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू। तीसरी यूनिट जो है अपने पास हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। चौथी यूनिट जो है वो कौन सी है बच्चों? द बॉल पोएम। द बॉल पोएम। पांचवी यूनिट जो है उसका नाम क्या है? अमांडा। क्या नाम है बच्चों? अमांडा। और छठी यूनिट जो है जिसका नाम है एनिमल्स। जिसका नाम क्या है? एनिमल्स। और ये एनिमल्स जो है वो जान के खुशी होगी, ये एनिमल्स हमारे नए सिलेबस के अंदर हट चुकी है। एनिमल्स को अब हमें नहीं पढ़ना है। एनिमल्स को अब हमें नहीं पढ़ना है। 7 यूनिट है अपने पास द ट्री। 8वीं है फॉग। 9वीं है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। 9वीं है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। और 10वीं है अपने पास द एनिजरे। द एनिजरे यानी ये जो अपनी पुरानी कविताएं थी वो। अब जानेंगे नई कौन कौन सी। देखो बच्चों नया कुछ नहीं जुड़ा है, केवल आपके जो कटौती हुई है हम उस कटौती के बारे में बता रहे हैं आपको कि क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में से हटी है। नए सिलेबस में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है ताकि आप एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ सकें और मेरिट का जो मुकाम है उसको दिशा इराइस के साथ मिलके अपने मेरिट के मुकाम को, कामयाबी के अपने इस मुकाम को, अपने मुकद्दर को हासिल कर सके। देखो इधर से क्या दिया हुआ है? पोइट्री न्यू यानी नई पोइट्रियां। अरे नई पोइट्रियां नहीं है, नया सिलेबस क्या है आपका वो देखिए। नए सिलेबस में देखो बच्चों वही अपने यूनिट फर्स्ट में अपने को पढ़ना है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई ये जो 2 पोइम्स है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण पोइम्स है 10th क्लास के लिए। अब देखिए इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं टाइगर इन द जू। क्या पढ़ रहे हैं? टाइगर इन द जू यानी जू के अंदर एक बाघ आया। तीसरी जो है वो है हमारे पास हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। फिर से बताओ भाई मुझे, पहले का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। पहली यूनिट के अंदर कौन कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। दूसरी यूनिट में अपने पास है टाइगर इन द जू। तीसरी यूनिट में अपने पास क्या है बच्चों? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। चौथी यूनिट जो है, शाबाश, चौथी यूनिट में अपने पास क्या है? वेरी गुड, चौथी यूनिट में अपने पास है द बॉल पोएम। चौथी यूनिट में कौन सी है भाई? द बॉल पोएम। पांचवी यूनिट कौन सी है? पांचवी यूनिट यानी पांचवी पोएम कौन सी है अपने पास? पांचवी पोएम है बच्चों अमांडा। पांचवी पोएम कौन सी है? अमांडा। और खुश हो जाइए, अपने चेहरों पे स्माइल ले आइए क्योंकि क्या हट गया है? एनिमल्स। क्या हट गया है भाई? एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो इस साल हट चुका है आपके सिलेबस में। इस बार एनिमल्स बिल्कुल नहीं है, जानवर जो है वो नहीं है ना। जानवर आपको परेशान करने अब नहीं आएंगे बिल्कुल भी। छठी यूनिट जो इस बार, पहले 10 थी अब कितनी हो गई? 9 हो गई है। पहले 10 थी अब कितनी की हो गई है भाई? 9 हो गई है। इस बार की जो छठी यूनिट है वो कौन सी है? द ट्री। कौन सी यूनिट है भाई? द ट्री यानी पौधों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। 7वीं यूनिट जो है वो अपने पास है फॉग। कौन सी है? फॉग। और 8वीं यूनिट है अपने पास द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड
ड्रैगन यानी एक ड्रैगन की कहानी, इंक ब्लिंक एंड कस्टर्ड ड्रैगन जो है उसकी कहानी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कौन था इंक, कौन था ब्लिंक और कौन था कस्टर्ड ड्रैगन। शाबाश भाई। आ जाओ, नवी कहानी जो है वो हमारे पास है और एनी जर्जरी। एनी जर्जरी मतलब एनी जर्जरी जो है उसकी कहानी है, वो कहानी दी गई है हमारे को नवी जो है कविता उसके अंदर। तो ये था हमारा पहली किताब का पुराना सिलेबस और नया सिलेबस। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी दूसरी किताब। दूसरी किताब कौन सी? फुटप्रिंट विदाउट फीट। कौन सी किताब बच्चों? फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी बिना पांव पैरों के निशान, चैप्टर नंबर 5। आ जाइए बच्चों, जुड़ जाइए। ये अपनी चौथी स्लाइड है। चौथी स्लाइड में हम जानेंगे क्या? फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये जो हमारी दूसरी किताब है उसके बारे में। दूसरी किताब में क्या हटा, क्या घटा, क्या नया है, क्या पुराना था, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो के अंदर। बने रहिए हमारे साथ, यानी दिशा ई राइस के साथ। चलो बच्चों आ जाओ, पहले ओल्ड सिलेबस की बात करते हैं, पुराने सिलेबस की बात करते हैं। पुराना सिलेबस क्या था? पुराना सिलेबस था, देखो बच्चों, ए टाइम ऑफ सर्जरी। ए टाइम ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की विजय। शल्य चिकित्सा की क्या बच्चों? विजय। शाबाश। दूसरी अपने पास थी द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी यानी एक चोर की कहानी, जिसमें एक चोर अनिल, एक साहूकार अच्छे आदमी हरि सिंह को जो है लूट लेता है, और लूटने के बाद जो है वो चोरी करके अपना धन वगैरह जो है वापस लेके आ जाता है। आपको अगर पूरी कहानी जाननी है तो पूरी कहानी जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बिल्कुल दिशा ई राइस के यूट्यूब चैनल पे, दिशा ई राइस के हमारे ऐप के अंदर, जहां आपको सुनने को मिलेगी पूरी कहानी बढ़िया अच्छी तरीके से, और वहां मिलेगी आपको नई नई चीजें, जिससे आपका मस्तिष्क जो है बिल्कुल नया हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। तीसरी कहानी हमारे पास थी, वो थी द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर। चौथी कहानी अपने पास थी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। पांचवी कहानी जो है बच्चों वो अपने पास थी फुटप्रिंट विदाउट फीट। पांचवी कहानी कौन सी है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। छठी कहानी जो हमारे पास थी वह थी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। सातवीं कहानी हमारे पास थी द नेकलेस। और खुश हो जाइए, स्माइल ले आइए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या हटा, क्या घटा, क्या हटा और क्या घटा बच्चों। ये जो द हैक ड्राइवर है वो अब हमारे नए सिलेबस में नहीं है। द हैक ड्राइवर इज नॉट एनी मोर। हैक ड्राइवर अब आपको नहीं पढ़ना है, कोई हैक नहीं कर सकता आपको अब देखिए बच्चों, नवा जो चैप्टर है वो था भोली, और 10वां चैप्टर इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आता ही आता है, द बुक सेव द अर्थ। अरे भैया, ओमेगा, आयोटा, नूडल ऑफ, जानेंगे इस पार्ट के अंदर इन्हीं 5-6 पात्रों के बारे में। जानने के लिए आप बने रहे किसके साथ? बिल्कुल दिशा ई राइस के साथ। अब बच्चों देखो, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी पढ़ने की, ताकि इंग्लिश के अंदर हमें जो है वो 100 में से 100 मिले। 100 में से क्या मिले भाई? 100 नंबर मिले। आ जाओ बच्चों, देखो इस नए सिलेबस के अंदर हमारे को दिया हुआ, देखो ए टाइप ऑफ सर्जरी। पहली यूनिट हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ सर्जरी। दूसरी यूनिट जो है बच्चों द थीव्स स्टोरी। दूसरी स्टोरी क्या है बच्चों? दूसरी जो यूनिट है वो क्या है? द थीव्स स्टोरी। तीसरी है द मिडनाइट विजिटर। तीसरी क्या है बच्चों? द मिडनाइट विजिटर। चौथी कौन सी है? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। पांचवी अपने पास है फुटप्रिंट विदाउट फीट। पांचवी कहानी कौन सी है बच्चों? फुटप्रिंट विदाउट फीट्स। फुटप्रिंट विदाउट फीट। छठी जो कहानी है उसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट जो है वो छठी कहानी है अभी वर्तमान में। सातवीं कहानी जिसका नाम क्या है? द नेकलेस। सातवीं कहानी जिसका नाम क्या है? द नेकलेस। और हाँ, मैंने आपको बताया था क्या हट गया है? द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर जो वो हट गया है, इसके स्थान पे अब जो है वो 8वां चैप्टर कौन सा हो गया आपका? 8वां चैप्टर हो गया हमारे पास भोली, और 9वां चैप्टर जो है बच्चों वो हो गया है द बुक सेव द अर्थ। यानी कि इस किताब में पहले 10 चैप्टर थे और अब कितने हो गए हैं?
9 हो गए हैं। इस छोटी सी क्षमा के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं गलती के लिए। फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है वो थोड़ा सा देखिए ज्यादा बोलने की वजह से जो है वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर से उधर हो गया। कोई नहीं, मैं समझता हूं आप मेरी समस्या को समझ सकते हैं। ये था हमारा नया सिलेबस। नए सिलेबस को हमें बड़े जी जान से पढ़ना है अच्छे से। हमारा नया सिलेबस हमारे यहाँ हमारा जो खोपड़ा है इस खोपड़े में फिट होना चाहिए, क्योंकि जब आपके खोपड़े में सब कुछ फिट होगा तो आपका खोपड़ा चलेगा तेज गति के साथ, और इसको और भी तेज गति देंगे हम, यानी टीम दिशा ई राइज, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात नई नई चीजें आपके लिए खोज के ला रहे हैं। इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक साझा करना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में आगे और नई नई जानकारियों के लिए। बने रहिए दिशा ई राइज के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का सभी क्या करना है, ख्याल रखना है भाई। थैंक यू सो मच।